हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में दोबारा से सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। और शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की, जो खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए किया रद्द। जानिए क्या होगा असर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया है। आम चुनाव से पहले अदालत के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। सुशील कुमार मोदी जी का अब तक राजनीतिक भविष्य क्या है, इस सब के बारे में भी आज आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस सिलसिले को और बताता हूं आगे बढ़कर। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस बेंच में डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने तारीफ की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस फैसले से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। अहम फैसला क्यों? प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसका हमारे लोकतंत्र पर लंबा असर होगा। कोर्ट ने बॉन्ड स्कीम को खारिज किया है। इस स्कीम में यह नहीं पता लगता था कि किसी ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किसे दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना और इसे लेकर जो संशोधन किया गया था, जिसके तहत कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी पैसा दे सकती है, कोर्ट ने वो भी रद्द कर दिया। प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है क्योंकि ये बड़ी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने का मौका देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पैसा इस स्कीम के तहत जमा किया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को दे और आयोग की तरफ से इसकी जानकारी आम लोगों को मुहैया कराई जाएगी। पारदर्शिता के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सूचना के अधिकार की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाले अज्ञात असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस पर एक राय उनकी थी और एक जस्टिस संजीव खन्ना की, लेकिन निष्कर्ष को लेकर सभी की सहमति थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी उनमें यह कहा गया था कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ यह भी कहा गया था कि कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। चुनाव में खर्चों और पारदर्शिता पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में कॉर्पोरेट डोनेशन का 90% बीजेपी को मिला। 2022-23 में राष्ट्रीय पार्टियों ने 850.438 करोड़ रुपए चंदा में मिलने की घोषणा की थी। इसमें केवल बीजेपी को 719.85 करोड़ रुपए मिले थे और कांग्रेस को 80.92 करोड़ रुपए मिले थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज़्यादा वक्त से लंबित था और इस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। इस मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणी ने इस स्कीम का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये स्कीम राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत के सामने तर्क दिया था कि नागरिकों के उचित प्रतिबंध के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है। इस बात का संदर्भ उस तर्क से जुड़ा हुआ है जिसके तहत ये मांग की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों को ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उन्हें कितना धन चंदे के रूप में किससे मिला है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिन्हें लेकर इतनी बहस चल रही है? आइए समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल के गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी।
इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। उन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। क्या थी चिंताएं? भारत में चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में लाए गए थे। ये बॉन्ड तयशुदा समय के लिए जारी किए जाते हैं जिन पर ब्याज नहीं मिलता है। ये बॉन्ड 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की रकम की शक्ल में जारी किए जा सकते हैं। इन्हें साल में एक बार तय समय सीमा के भीतर कुछ खास सरकारी बैंकों से खरीदा जा सकता है। भारत के आम नागरिकों और कंपनियों को यह इजाज़त है कि वो ये बॉन्ड खरीद कर सियासी पार्टियों को चंदे के रूप में दे सकते हैं। दान मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक दलों को इन्हें भराना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल वही सियासी दल चंदा हासिल करने के हकदार हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले संसदीय या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1% हो वोट हासिल किया है। ऐसा लगता है कि इसका सबसे अधिक फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 2019 से 2021 के दौरान बीजेपी को कुल जारी हुए बॉन्ड के 2/3 हिस्से दान में मिले। इसकी तुलना में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को महज 9% बॉन्ड ही मिले। सरकार के मुताबिक जारी होने के बाद से अब तक 19 किस्तों में 1.15 अरब डॉलर की कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। भारत में चुनावों और सियासी दोनों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के मुताबिक 2019 से 2021 के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों की 62% से ज़्यादा आमदनी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे से हुई थी। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि सियासी चंदे में काले धन के लेन देन का खात्मा करके राजनीतिक दलों के रकम जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का असर इसके उलट हुआ है। बॉन्ड के जरिए चंदे पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस बात को कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है कि प्रत्येक बॉन्ड को किसने खरीदा और किसे दान दिया गया। ADR का कहना है कि इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक और अवैध हो जाते हैं क्योंकि देश के करदाताओं को दान के स्रोत की जानकारी ही नहीं होती। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से अनामी भी नहीं होते क्योंकि सरकारी बैंकों के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बड़ी आसानी से जानकारी जुटा सकती है और फिर इसका इस्तेमाल दान देने वालों को प्रभावित कर सकता है। ADR के सह संस्थापक जगदीप चोकर कहते हैं कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी को अनुचित फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। ये थी आप लोगों के लिए आज की करंट पल्स रेडियो। दोबारा और भी न्यूज़ आप लोगों के पास लेकर आऊँगा, बने रहिए। तब तक के लिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। थैंक यू सो मच।